आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी नीचे जो लिखे हुए प्रश्न है, यह प्रश्न आपको साबित करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो साबित करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर 1 क्वेश्चन में जाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? 1/√2, यानी इसको साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रूट के अंदर जो अभाज्य संख्या होती है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में रूट के अंदर में क्या है, ये 2 है, यानी यह अभाज्य संख्या है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि अभाज्य संख्या रूट के अंदर होती है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यह भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हमको साबित करना है, यानी हमसे उल्टा सवाल कर दिया गया है। तो जैसा सवाल करेगा उसी तरीके से हम लोग इसका जवाब देंगे, यानी इसका हल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपरिमेय साबित करने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका विपरीत मान लेंगे। यानी माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मान लेना है आपको। मानने के बाद परिमेय संख्या का आखिर कंडीशन क्या होता है उसको होने के लिए, तो उसमें दो पूर्णांक होते हैं। ठीक है, जिसमें p तथा q दोनों पूर्णांक है, एवं q = ≠0, यानी q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यह कंडीशन होता है एक परिमेय संख्या का। तथा अब हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है परिमेय संख्या में, और p और q दोनों भिन्न के रूप में होते हैं। ठीक है, यानी p/q के रूप में होता है। तो क्या करेंगे, आगे लिखेंगे 1/2 बराबर p/q। ये p/q के रूप में होता है भिन्न परिमेय संख्या, इसलिए हम लोग इसको 1/2 के बराबर कर दिए हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर p√2 के साथ गुना होके p√2 हो जाएगा, और q1 के साथ गुना होके q हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। क्योंकि p तथा q दोनों पूर्णांक है, यानी p और q दोनों पूर्णांक है ना, इसलिए q एक परिमेय संख्या होगा। यानी जो बराबर के इधर जो आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर ये टर्म भी जो है आपका p√2, वो भी तो परिमेय संख्या होगा ना, क्योंकि इसके बराबर है। और आगे लिखना है, और साथ ही p√2 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह इसके बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर समझे तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का रूल बोलता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जो तथ्य हम लोग लिखे कि साथ ही p√2 एक परिमेय संख्या होगा, यह तो गलत हमको आभास हो रहा है। तो फिर अगले चरण में लिखेंगे कि परंतु यह तथ्य विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है रियल मायने में। ठीक है, क्योंकि √2 परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो, इसको साबित कर सकते हो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। यदि समझ में आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो यूट्यूब में तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।